एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद कृष्ण का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख के, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं कहा बेवकूफ़ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। एक ठाका लगवाता हूँ आपको, शुद्ध हाथ से सुने। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था, उससे बोला व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। उनने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का ज़माना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। भैया कमेटी वाले हो उतार लूं। नहीं भैया लिफाफा यहीं फंसा है, कह देंगे जल्दी उतार लिया पैसे काट लो। दोस्तों अगर आपका मन हो, इतना हंसे आप, मुझे अच्छा लगा, एक व्यंग पढ़ना चाहता हूं। हाँ जी। अंग्रेज व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है। व्यंग आ रहा है मुझे, समझ के बताना दोस्तों। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। दोस्तों तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। वाह वाह। सर ये अपना देश विचित्र है। अब जितने भी अभी वो कह रहा था कि मैं भाई साहब वो चुटकुले वाली बात कह रहा था कि चुटकुले, भाई एक बात बताओ, जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही क्यों पढ़े जाते हैं, कभी सोचा आपने। मैं बताता हूँ। नागर गए कि नागर, नागर गए। अब नागर पर चले जाना चाहिए, नहीं उन पर भी पढ़े जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है भाई जितने चुटकुले सरदारों पे क्यों पढ़े जाते हैं। मैं बताता हूँ। इसके 2 कारण हैं सच्चे। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी पीछे तक तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुन लो, भोलापन और बहादुरी। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों। देखो माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, बहुत मस्ती में सुनो। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठे। उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई
और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मौज के मूड में आ जाओ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। अब देखो आई के ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो एक मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, समझ में आ जाए तो। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा मैं आपको चलते चलते जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। दाऊ वो उम्र वाला सुना दो, उम्र कैसे बटी वो बेस्ट। वो सुनाता हूँ। मैं ये सुना देता हूँ। जी भाई जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक भी सुनाने दे यार। हाँ उसको भरोसा नहीं हो रहा कि सरदारों का इंटेलिजेंट जोक हो सकता है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पूरा 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 पंडाल, यानी कि जितने लोग बैठे हुए हैं, ताली बजा के मुझे बताना ईमानदारी से, अगर नहीं देखा हो तो। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और दोस्तों हर व्यक्ति मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब क्या हुआ सर? सरदार जी ऐसे बड़ा मैदान था, बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। उनके यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, पूरी संस्था के लिए मैसेज है, आपके लिए, पूरे देश के लिए मैसेज है। रिसीव करना तालियों से इस मैसेज को। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया, पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी।
बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं स्थान लेता हूं, समय की बहुत कमी है। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना। लगे आपको कि सरदार इस समय सही मांग रहा है कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। मुझे घनघोर तालियों से विदा करना है और आपको लगे कि इस समय सही मांग रहा है सरदार तो कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।